जब आती हैं तो कभी चेहरे पर नूर ले आती, तो कभी दिल को एहसासों से भर जाती हैं यादें। अक्सर एक बार आने के बाद दोबारा लौट कर नहीं जाती है ये यादें। बेचैन वर्तमान को कोई मीठा सा अनुभव सुनाकर सुकून दे जाती हैं यादें। सच कहता हूँ, जब ये इनसे जुड़ जाती है तो उदास दिल को हौसला और विश्वास से भर जाती है ये यादें। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा जी कि एक गुरसिक अपने सदगुरु की याद, मतलब इनकी शिक्षाओं को अगर याद रखता है तो परिस्थिति बदले ना बदले पर उसकी मनोस्थिति जरूर बदल जाती है। वाकई, जैसे शिकवे से शुक्राने की ओर, आशंकाओं से पूर्ण विश्वास की ओर। क्या मैजिकल टर्न ले आती है यादें। और जब बात यादों की हो रही है तो कैसे भूल सकते हैं प्यार के एक ऐसे मसीहा को जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता को समर्पित कर दिया, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी, जिनकी यादें हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी। सच में, मैं भी जब मिशन से जुड़ी तो स्कूल टाइम से ही एक वाक्य सुनती थी कि लव इज गॉड, और यकीन आया जब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी को देखा और उनसे जो प्यार मिला तो बस एक ही अंदर से आवाज आई कि लव इज बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। क्या बात है, हाउ स्वीट। सच में कमाल की बात है ये। सदगुरु बाबा जी, आप प्रेम का वो अथाह दरिया थे जिसमें जो भी उतरा खुद को भूलकर बस उनका ही हो गया। उनकी मुस्कान में अपनापन था और वाणी में सुकून। जिनका प्यार किसी एक तक सीमित नहीं था, वो तो हर दिल को छू लेते थे। यही कारण है कि सदगुरु बाबा जी हर किसी के अपने बन गए और हर दिल में आज भी उनकी याद एक मीठी सी रोशनी बनकर बसती है जी। कुछ इस तरह के जिन्हें कहते हैं हम सब प्यार का समंदर, सबके लिए सिर्फ प्रेम ही है जिनके अंदर जी, वो कोई और नहीं, सतगुरु ही तो है ना जी। सच, उनका साया, उनका नूर यूं ही साथ रहता है। जिंदगी के हर मोड़ पे उनका प्यार ही हमें थामे रखता है। बिल्कुल। तो आइए मई माह के इस पहले एपिसोड में कुछ मीठी मीठी यादों के साथ आपका स्वागत करते हैं वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे यादों की। और यादों के इस सफर में हम आपके साथी, मैं कान्हा, मैं प्रतिष्ठा। नमस्कार, धन निरंकार। यादें। प्रतिष्ठा जी, जब बात यादों की होती है तो आपने महसूस भी किया होगा कि यादें अपने साथ एक इमेजिनेशन भी ले आती है और पूरा एक पिक्चर क्रिएट कर देती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, याद है आपको अपने कॉलेज का वो पहला दिन? हाँ जी, बिल्कुल याद है। उस दिन को कैसे भूल सकते हैं, उस दिन की वो एक्साइटमेंट, वो नर्वसनेस। लीजिए, जैसे ही आपने उस पहले दिन को याद किया तो उस वक्त का पूरा सिनेरियो अभी ही आपकी आंखों के सामने आ गया होगा जी। और ये यादें ही तो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि कई बार हमें प्रेजेंट की हैप्पीनेस से पास्ट की सैडनेस में ले जाती हैं। हो सकता है, लेकिन हर बार ये नेगेटिव नहीं होता। कई बार यही यादें आज के कठिन हालात को भी सहज बना देती है जी। जैसे अभी IPL चल रहा है और कुछ महीनों पहले ही ICC T20 वर्ल्ड कप भी हुआ जी। एक मिनट, वैसे आपको क्रिकेट पसंद तो है ना? हाँ जी, बहुत ज्यादा। तो आपने फिर सेमीफाइनल की मैच को भी देखा होगा? बिल्कुल जी, ऑफ कोर्स देखा था। तो फिर मेरा अनुभव सुनिए। जब भी मैं इंडियन टीम के क्रिकेट मैच को देखता हूँ तो मेरे अंदर भी भावनाओं का एक मैच चल रहा होता है। हर बॉल पर एक एंजाइटी बनी रहती है कि अब क्या होगा। और जब सेमीफाइनल मैच देख रहा था तो कई बार मन कर रहा था कि टीवी ही बंद कर दूं, क्योंकि मन में बहुत तनाव हो रहा था। और मुझे उस वक्त बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का सहज में कहा हुआ एक वाक्य याद आया, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। वाओ। बस मैंने अपने आप से यही कहा, डोंट वरी कान्हा, डोंट पैनिक, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। और सच में जैसे ही ये स्वीकार किया, मन का सारा तनाव खत्म हो गया, मन शांत हो गया और फिर मैंने मैच को एंजॉय करना शुरू किया। क्या बात है जी। और अगर हम देखें कान्हा जी, तो ये बात सिर्फ क्रिकेट मैच तक सीमित नहीं हो सकती ना? हाँ जी, ये तो हमारी लाइफ को भी आसान बना सकती है कि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। क्योंकि हम भी तो जीवन के खेल में अलग अलग कैरेक्टर का रोल निभा रहे हैं।
जैसे कभी एक बेटी का, कभी एक पत्नी का, एक बहन का, एक माँ का, एक पिता का, एक भाई का, एक बेटे का, कभी एक बॉस का तो कभी एक एम्प्लॉय का, और सबसे इम्पोर्टेंट एक गुरसिक का, एक भक्त का, और ना जाने कितने अलग अलग किरदार हैं निभाने को। जी। उस वक्त बाबा जी की ये शिक्षा याद है तो हम भी अपना बेस्ट ही देंगे ना जी। बिल्कुल। और कितना आसान हो जाएगा सब कुछ। सच कहा आपने। और देखो ना, एंजाइटी का कारण सिर्फ मैच का रिजल्ट ही था, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं। कंट्रोल तो इस बात पर हो सकता है कि मैं परफॉर्म अच्छे से करूं। तो सोचे, इस एक शिक्षा को भी अगर याद रख लेते हैं तो हम न सिर्फ मैच बल्कि जिंदगी को भी तनाव मुक्त होकर के जी सकते हैं। बिल्कुल जी, कमाल की बात है। देखिए, सदगुरु से जुड़ी यादें ना इसलिए सिर्फ यादें नहीं होती, वो एक जीवित ऊर्जा होती है। क्या बात है। सिर्फ अतीत में ही नहीं, वो हमारे वर्तमान को भी रोशन करती है। बिल्कुल। और यादों का ये आत्म मंथन ही तो है ना, जो एनर्जी, पीस और पॉजिटिविटी का स्रोत बन जाता है। बिल्कुल। और यही तो आत्म मंथन की खूबसूरती है, जहाँ प्रगति भी होती है जी, और विनम्रता भी बनी रहती है। बिल्कुल। तो आइए यादों के इस सफर में उस रब्बी बाणी को याद करें, जिसे याद रखने से स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल रूप देना आसान हो जाता है। कान्हा जी, ये पावन शब्द सुनते सुनते मन में अभी यही ख्याल आ रहा था कि सदगुरु कितने दयालु है ना। वाकई। जहाँ बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने
बरसों बरस अपने अमृत वचनों से हमारा मार्गदर्शन किया, वहीं भक्ति की संभाल कैसे करनी है उन्होंने ये भी बताया। और उन्हीं की ये पवित्र देन संपूर्ण हृदय बानी भी है जी, जो गुरुमत की वो पाठशाला है जो हमारे भक्त वाले किरदार को जीवित रखने के लिए संजीवनी बूटी साबित होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। बशर्ते इन गाइडेंस के मुताबिक मेरा जीवन भी बने। वेरी इम्पोर्टेंट जी। और ये संभव है सत्संग से जुड़े रहने से। राइट। अभी कुछ दिनों पहले ही कहीं किसी परिवार में बैठे थे और क्योंकि अक्सर कुछ ऐसी ही बातें निकलती है कि महापुरुषों आप जी मिशन से कैसे जुड़े जी और सत्संग में कब पहुंच पाते हैं, तो बातों बातों में किसी अन्य सदस्य ने बताया कि ये पहले बहुत सत्संग किया करते थे। अच्छा। लेकिन अब उतना समय नहीं निकाल पाते। तो जब उनसे डिटेल में बात हुई तब यही पता चल पाया कि ये चाहे तो सत्संग में जा सकते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? उस वक्त प्रॉब्लम्स की तो बहुत बात नहीं हुई, लेकिन बहुत सारी बातें बताई, कई उदाहरण दिए और उसके बाद बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के वो विचार याद आए जो मैंने कभी मुंबई में ही ट्रैवलिंग के दौरान सुने थे। अच्छा। बाबा जी ने अपने विचारों में बड़े सहज और सटीक शब्दों में कहा, अक्सर ये अरदास महापुरुषों द्वारा सुनने मिलती है कि हमारी तोड़ निभ जाए, प्रीत निभ जाए। तो दास तो ये समझता है जो सत्संग ही छोड़ गया वो क्या प्रीत निभाएगा। कान्हा जी, थैंक यू सो मच कि आप जी ने ये बात शेयर की। और ये तो हम सभी के लिए लाइफ टाइम लेसन है। और इन विचारों में भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सदगुरु का एक गुरसिक के प्रति प्रेम ही है ना जी। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सच है। क्योंकि मेरे सत्संग में जाने ना जाने से फर्क मुझे पड़ेगा, किसी और को नहीं, और ना जाने से उसका नुकसान भी मुझे ही होगा, किसी और को नहीं। जी बिल्कुल सही कहा। और बात अगर सदगुरु की हो रही है तो सदगुरु जो पूरे ब्रह्मांड पर अपनी दया बरसाते हैं वह कभी नहीं चाहते कि गुरुसिक अपना नुकसान करे। बिल्कुल। और देखो ना, आज भी सदगुरु माता जी और पूज्य राजपिता जी सत्संग को लेकर के हमारे कॉन्सेप्ट को कितना क्लियर कर रहे हैं। सच बात है जी। मुझे भी सदगुरु बाबा जी के विचारों से कई बार मार्गदर्शन मिला। अच्छा। बाबा जी की एक बात जो मैंने विचारों में सुनी कि गुरसिक एक स्टूडेंट की तरह होता है। क्या बात। जो हमेशा सीखता चला जाता है जी। और ये थॉट इतना इम्पैक्टफुल रहा कि जैसे कभी दोस्तों के साथ बैठते हैं, संतों का संग करते हैं, कभी चर्चा में होते हैं तो अपने आप को सुपीरियर महसूस करने लगते हैं। हाँ, ये होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ सत्संग में आने से जो स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ जाती है तो मान आने लग जाता है जी। और ऐसे समय में जब ये बात याद आती है कि गुरसिक एक स्टूडेंट होता है तो ये विचार इतना ग्राउंडेड रखते हैं। इवन अभी भी जब हम ये एपिसोड कर रहे हैं तो मन में बस एक ही भाव आ रहा है कि बस सीखते ही चले जाएं। वाकई सदगुरु बाबा जी के विचारों ने हर मोड़ पर रास्ता दिखाया है, कभी शब्द बनकर तो कभी एहसास बनकर हर पल समझाया है। जब हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सिचुएशंस को डील करते हैं तो कई बार चीजें हमारे फेवर में नहीं होती, तो ऐसे समय मन में एक उदासी आ जाती है। लेकिन जब सदगुरु बाबा जी के ये विचार याद आते हैं कि हर पल मैं खुश हूँ, वाह जी वाह, तो यही भाव हमें सैडनेस से एक्सेप्टेंस की ओर ले जाते हैं। और सच कहूँ, अभी इस वक्त इसे बोलते और सुनते हुए भी इतना रिलीफ महसूस हो रहा है। हर पल मैं खुश हूँ। हाँ जी, सही कहा कान्हा जी आपने। बट एज वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स तो साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट कहाँ कर पाते हैं। लेकिन वो तो ये सदगुरु की शिक्षाएं हैं, अगर इनको आधार बना लेते हैं जी तो बहुत ही सहज और आसान भी हो जाता है। तो फिर इसके लिए तो एक ही भाव हमारे मन में आ सकता है जी, थैंक्स टू सदगुरु कि जिन्होंने हमें सिर्फ जीवन ही नहीं दिया, इसे जीना भी सिखाया। राइट। ऐसे कीवर्ड्स दिए हैं जिन्हें अप्लाई करते ही एवरीथिंग चेंजेस इन अ पॉजिटिव मैनर। इनफैक्ट चेंजेस भी क्यों चाहिए, जो है उसे ही स्वीकार करने की भावना आ जाए, और आती भी है। ट्रू। आइए अब हम सब मिलकर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के प्रवचनों के कुछ अंश सुनते हैं। जी। भक्ति केवल शब्दों से नहीं निपटती है, इसीलिए यहाँ पर कर्म को विशेषता दी गई है। और जुबानों की क्या बातें करें, बोलों की क्या बातें करें, वो तो अंग्रेजी में भी कहावत है कि लॉन्ग इज़ द टंग एंड शॉर्ट इज़ द हैंड, कि ज़ुबान तो लंबी होती है
लेकिन हाथ छोटे होते हैं, यानी कि कर्म नहीं किया जाता है। बोल तो बोले जाते हैं, कान तो हो गए बंद सभी के, रह गई सिर्फ ज़बानें। कहने में ही यकीन रखते हैं, सुनने में नहीं। तो इसलिए कान ना बंद हो हमारे, ज़ुबान चले लेकिन उस्तति के रूप में चले, ज़ख्मों को भरने के रूप में चले। और इस प्रकार से संत महापुरुष भक्त जनों का जीवन का ये सफ़र हर प्रकार से एक आनंदमय भी हो और हर बीतता हुआ दिन जीवन में और निखार लाता चला जाए। 24 घंटे बीते और अगला दिन शुरू हुआ, तो पहला जो दिन बीता उससे अब और ज़्यादा जीवन में बेहतरी आती चली जाए। सोच में, ख्यालों में, भावनाओं में, व्यवहार में ये और ज़्यादा बेहतरी ये आती चली जाए। और वो तमाम जो नुकसान करती हैं भावनाएं और सोच, उनको हम तजते चले जाएं, उसको हम एक तरफ करते चले जाएं। ये सामान साथ लेकर चलते रहना ये कोई समझदारी की बात नहीं। जो नुकसान करती है सोच और भावनाएं, उसको एक तरफ करना बहुत ज़रूरी, उसको पीछे छोड़ देना बहुत ज़रूरी। प्रतिष्ठा जी, हम जहाँ यादों की बात कर रहे हैं और अभी कुछ देर पहले ही आपने ह्यूमन साइकोलॉजी की बात की जी, और क्योंकि बाय प्रोफेशन आप साइकोलॉजिस्ट हो जी, तो ह्यूमन साइकोलॉजी में यादों की कितनी अहम भूमिका है? कान्हा जी, साइकोलॉजी के अनुसार यादें सिर्फ बीते हुए पल नहीं हैं, बल्कि आप कहो कि एक ना ब्रेन का ब्लूप्रिंट होता है। और रिसर्च बताती है कि हम अपने जो डेली डिसीजंस लेते हैं ना जी, उसका जो 60 to 70% हिस्सा होता है वो पुरानी यादों के आधार पे लेते हैं। क्या बात? यानी इसका मतलब हम प्रेजेंट में नहीं है, अपनी यादों के इन्फ्लुएंस में जीते हैं। जैसे किसी ने पहले धोखा दिया हो तो अगली बार आप नए इंसान पर जल्दी भरोसा नहीं कर पाते। सही है। बचपन में डांट या डर मिला हो तो बड़े होकर भी छोटी छोटी चीजों में डर या हेजिटेशन रहता है। तो वर्तमान सेफ है पर मन पुरानी मेमोरी से ऑपरेट हो रहा होता है। ओह, इंटरेस्टिंग। मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था। वैसे प्रतिष्ठा जी, यादें जो है वो हमारी आदतों के लिए भी कई बार जिम्मेदार होती है। जी, सही कहा आपने। देखो ना, कुछ लोग इन्हीं यादों के चलते किसी नशे से जुड़ जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग इन्हीं यादों के कारण नशों से दूर भी हो जाते हैं। और ये मैंने देखा भी है। एक नौजवान जिसका किसी कारणवश डिवोर्स हो गया, उसने स्मोकिंग करना और शराब पीना शुरू कर दिया। और वहीं एक पिता जी, जिन्होंने अपने बच्चे की याद में नशा छोड़ दिया। इनके पीछे अगर हम दोनों इंसिडेंट्स में देखते हैं तो यादें ही तो है ना। बिल्कुल। और ये भी देखा मैंने कि कुछ लोग अपने करीबी इंसान को खो देने से उसकी याद में उस वस्तु, उस पदार्थ का या कहीं उस घर तक का त्याग कर देते हैं जो उनके करीबी व्यक्ति को पसंद थी, जिसे वो खो चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने देखा एक बेटा जो अपनी माँ के साथ एक घर में ही रहता था और कोई सदस्य नहीं थे उस घर में, और जब उनकी माँ का देहांत हुआ तो वही बेटा शहर छोड़कर रूरल एरिया में शिफ्ट हो गया। जब मैंने पूछा तो कहने लगे, अब उस घर में मैं नहीं रह पाऊंगा, माँ की बहुत याद आती है वहाँ। जी, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना जो उस जगह को या किसी वस्तु को नहीं छोड़ते। हाँ, ये भी है। ये कहकर कि इसमें तो हमारे पापा की, हमारे दादाजी की, हमारी माँ की यादें बसी हैं। कितना अहम किरदार है यादों का। ट्रू। यादें किसी को भटका देती है तो किसी को संभाल लेती है। जी। अभी लगभग 2-3 वर्ष पूर्व किसी महात्मा के साथ सत्संग में जा रहा था। अच्छा। और उन्होंने ड्राइव करते हुए अपनी बात बताई और वो भावुक भी हो गए। वो कहने लगे, काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे सत्संग में जाते हुए देख लेती। जी। उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं सत्संग में जाऊं। और प्रतिष्ठा जी, सत्संग का ये ध्यान उन्हें तब आया जब उनकी माँ की श्रद्धांजलि की सत्संग हुई। अब वो अपनी माँ से जुड़ी हुई यादों के कारण सत्संग से तो जुड़े, लेकिन आज उन्हें एहसास हो गया कि सत्संग तो सद्गुरु के प्रेम में अपने सुधार के लिए, अपनी भक्ति की संभाल के लिए करनी है। सही बात है जी।
तो आज हम सभी के लिए अरदास करते हैं कि सत्संग रूपी अमूल्य दात हम सभी के जीवन में बनी रहे। सतवचन जी। जब आपने ये कहा ना कि यादें जो कई बार आदतों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, हाँ, तो मेरे पास भी कई केसेस आते हैं। जैसे कोई नौजवान ड्रग एडिक्टेड हो गया है, या किसी को एंगर इशू है, तो कोई किसी और नशे में है, तो कहीं बहुत खामोश हो गया है। और जब इसका कारण डीप डाउन जाके पता चलता है जी, तो लाइफ में होने वाले अच्छे बुरे इंसिडेंट्स वो भूल नहीं पा रहे होते। तो प्रतिष्ठा जी, अब ये सवाल तो मेरा भी हो गया जी कि इससे बाहर कैसे आए। देखिए, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के बैलेंस से, जैसे ना साइकोलॉजी कहती है कि फोकस डिसाइड्स मेमोरी स्ट्रेंथ, वहीं स्पिरिचुअलिटी कहती है राइट फोकस डिसाइड्स लाइफ डायरेक्शन। सही बात। मतलब आपका जो ध्यान है, यानी कि जो फोकस ही आपकी यादों को बनाता है जी, और वही ध्यान आपकी जिंदगी को दिशा भी तय करवाता है। तो साइकोलॉजी कहती है जहाँ ध्यान जाएगा वहीं यादें बनेंगी, और स्पिरिचुअलिटी कहती है जहाँ ध्यान जाएगा वहीं जीवन जाएगा। मीन्स बेकार की बातों, डर या नेगेटिविटी पर फोकस ही ना करें। इसकी जगह अच्छे विचार, अपना लक्ष्य और निरंकार पर फोकस करें जी। अपने मन को कॉन्शियसली गाइड करें, राइट, और अपने ध्यान को खुद कंट्रोल करें। और इस हिसाब से तो फिर हर चीज याद रखना भी जरूरी नहीं। बिल्कुल कान्हा जी, साइकोलॉजी के अनुसार एक एबिंगस फॉरगेटिंग कर्व होता है जो बताता है कि हम 24 घंटे में लगभग जो 50 to 70% इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो भूल जाते हैं। और फॉरगेटिंग एक बड़ा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अगर हम सब कुछ याद रखेंगे तो सोचो आप कितना इमोशनल ओवरलोड होगा, कितना स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाएगी। बात तो सही है, पर यादें तो यादें हैं जी, वो कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में बनी रहेगी। बट आपकी बात सुनकर के ये महसूस हो रहा है कि उन यादों के बलबूते हम सकारात्मकता की तरफ बढ़े या नकारात्मकता की तरफ बढ़े, ये हमें तय करना है जी। और आपने जो भाव कहा तो मुझे एक शायर का ख्याल भी याद आ रहा है, सुनाऊं? जी बिल्कुल। वैसे तो ये बीमारी है जो किसी को ना हो, लेकिन अगर पॉजिटिव वे से देखूं, हाँ जी, तो वो शायर का ख्याल बहुत खूब है। वो कहते हैं कि याददाश्त का कमजोर होना कोई बीमारी नहीं जनाब, बड़े बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें सब कुछ याद रहता है। क्या बात है, बहुत खूब। कई बार हम उन बातों को याद रख लेते हैं जिसे भुला देना चाहिए था जी, और उन बातों को याद ही नहीं कर पाते जिन्हें जीवन भर याद रखना था। कहीं परिवार में ही किसी की बोली हुई वो बात जो दिल को चुभ गई थी, वो भुला ही नहीं पाते, और फिर कहीं ना कहीं ये हम अपने ही आप का उन्हीं यादों से नुकसान कर देते हैं। तो प्रतिष्ठा जी, अब एक और सवाल, हाँ, कि फिर याद क्या रखना है? बड़ा सरल सा जवाब है जी इसका जी, और ये जवाब संपूर्ण अवतार बाणी में दर्ज है जी कि जगदा मालिक याद होवेता दुख भी देंदा दुख नहीं जी, जगदा मालिक याद होवेता रहंदी कोई भुख नहीं। क्या बात। जगदा मालिक याद होवेता हुंदा हर कम पूरा है, जगदा मालिक याद होवेता कायर बनदा सूरा है, जगदा मालिक याद होवेता मौत दा पे मिट जांदा है, कहे अवतार ज्ञान दे बाजो मालिक याद ना आंदा है। क्या बात है, इसका तो कोई जवाब नहीं। हाँ जी, बस ये याद रहे। तो आइए अब आगे सुनते हैं कुछ अनुभव जो गुरुमत से भरे हुए हैं। अनिंकार जी, दास एक सेवादार आपको अपनी बात बताएगा। एक बार छतरपुर मंदिर में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का ओपन में प्रोग्राम हुआ, तो दास की सेवा बाबा जी के ग्रीन रूम गेट पर लगी। तो दास के साथ और भी महात्मा थे, तो एक महात्मा की सेवा टॉयलेट पर लगाई गई, साइड में बना हुआ था। तो जब बाबा जी विचार करके वापस जाने लगे, गाड़ी में बैठे, तो महात्मा ने विनती की कि एक बार बाबा जी के दर्शन करा दो। तो दास ने सहज भाव में बोला, आदेश तो यही होता है एक सेवादार को, जब तक सेवा समाप्त ना हो अपनी जगह से नहीं हिलना। तो दास ने उन महात्माओं को रोक दिया। तो महापुरुषों जब रोका तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। दास को महसूस हुआ कि ये कारण तो मैं बन गया, दर्शन नहीं हुए। तो दास ने फिर अरदास की कि बाबा जी, दास से गलती हुई, आपके भगत को दास ने रोक दिया, आप जी कृपा करो सहज भाव में दर्शन हो जाए। तो महापुरुषों बड़ी ही
विचित्र बात हुई। जब गाड़ी 20-25 कदम आगे बढ़ी और एकदम से जब ब्रेक लगे तो दास भी एकदम चौंक कर देखा कि बाबा जी की गाड़ी रुक गई। जब देखा तो बाबा जी नीचे उतर कर आए तो सीधे वॉशरूम में गए और शीशे में देखा, पगड़ी को थोड़ा सा सीधे किया और उस महापुरुषों को स्माइल दी और फिर वापस चले गए। तो दास का भाव बताने का यही है कि हमें कितना विश्वास है अपने गुरु पर और कितनी जल्दी ये सुन लेता है। और एक बात याद आ रही है, एक समय की बात है जब 2 नंबर ग्राउंड में प्रोग्राम चल रहा था तो ऐसे ही ऑफिस का इनॉग्रेशन होने जा रहा था। तो हम सेवादार 2 महात्मा सफाई की ऑफिस में और ड्रेस में नहीं थे, सिविल कपड़ों में थे। तो कपड़े बहुत गंदे हो चुके थे, बहुत गंदे। तो हम जब बाबा जी आए तो हम छिप गए। एक महात्मा को किचन में खड़ा कर दिया, दास टॉयलेट पे छिप गया जाके। तो जैसे ही बाबा जी ने रिबन काटा तो एक महापुरुष आगे खड़े थे तो उन्होंने बाबा जी को इशारा दिया कि बाबा जी इस रूम में। तो बाबा जी ने सहज भाव में उनका हाथ हटाया और सीधे अंदर की तरफ आ गए। तो पहले महापुरुषों की नमस्कार हुई, फिर जब दास के पास टॉयलेट की तरफ आए तो नमस्कार भी हुई और बाबा जी ने आशीर्वाद दिए और सहज भाव में पूछा, सेवा दल के जवान हो? तो उस समय यही महसूस हुआ, ये तो अंतर्यामी है, ये घट घट की जानता है। हम अपने साधारण कपड़ों में, मैले कुचले कपड़े, मुंह भी साफ नहीं किया था, बहुत धूल भी लगी हुई थी, लेकिन बाबा जी ने पहचान लिया कि सेवा दल के जवान हो। तो दास ने सहज भाव में जी बाबा जी। तो उस समय फिर महापुरुषों ने भी बोला कि देखो ये महात्मा छिप कर खड़े हुए थे, बाबा जी ने वहां भी पकड़ लिया। तो महापुरुषों, इससे अपने आत्म मंथन भी होता है कि मेरा सतगुरु के प्रति कितना लगाव है, कितना प्यार है, मैं कितना विश्वास करता हूँ अपने गुरु पर। महापुरुषों, दास को एक बात और ध्यान में आ रही है। एक बार बाबा जी का ओपन प्रोग्राम और दास की मिसेज की सेवा ग्रीन रूम में लगी। तो बाबा जी जैसे ही आए तो महापुरुषों चाय तैयार थी और सूप भी तैयार था। तो दास के हाथ में चाय और हमारी मिसेज के हाथ में सूप था। तो महापुरुषों मन में भाव आ रहा था, बाबा जी एक बार दास की तरफ देखते फिर मिसेज की तरफ देखते, एक बार दास की तरफ देखते फिर मिसेज की तरफ देखते। तो मन में भाव आया कि बाबा जी चाय पिएंगे। जब मिसेज ने बताया बाद में, मेरे मन में भी भाव, बाबा जी सूप पिएंगे। तो बाबा जी दोनों की तरफ देखते रहे। तो बाबा जी ने पहले 1 चम्मच सूप पिया और आगे बढ़े। तो दास के मन में भाव आया कि बाबा जी ने तो सूप पी लिया। और फिर बाबा जी सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो दास को बुलाया, फिर चाय की एक घूंट पी और स्माइल दी। तो दास के मन में यही भाव आया कि सतगुरु अपने भक्तों का मन कैसे रखते हैं, वो कैसे अपने भगत के मन की बात को पकड़ लेते हैं। महापुरुषों, सतगुरु तो अंतर्यामी होते हैं। तेरी रहमतों का बयां करूं, वो जुबान नहीं मेरे पास है। तेरी रहमतों का बयां करूं, वो जुबान नहीं मेरे पास है। तू गुणों की खान है सतगुरु, अब गुण भरा तेरा दास है। तेरी रहमतों का बयां करूं। करके करम मेरे सतगुरु, तूने जब शरण में लगा लिया। जो जन्म से ही मेरे साथ थे, मुझे उन दुखों से बचा लिया। मुझे उन दुखों से बचा लिया। मुझे मिल गई या
यहाँ हर खुशी वो जहाँ अभी भी उदास है। तेरी रहमतों का बयां करूं वो जुबान नहीं मेरे पास है। तेरी रहमतों का बयां करूं। प्रतिष्ठा जी, यादों का संदूक जब खुलता है तो कुछ ऐसे पल भी आंखों के सामने आ जाते हैं कि मन करता है बस वो ऐसे ही बने रहे। खास करके वो पल जिसमें सदगुरु के साथ जुड़ी हुई यादें होती हैं। अच्छा, आप बताइए, आपके जीवन का कोई ऐसा लम्हा जो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के साथ बिता हो, या कोई ऐसी याद जो आपके दिल के बेहद करीब हो? ये बात कहकर आपने मुझे फिर वहीं भेज दिया जहाँ वो सुनहरा समय बीता था। जब मैं अपनी एक फ्रेंड के माध्यम से निरंकारी मिशन से जुड़ी जी। एंड आई रिमेम्बर कि वो टाइम थोड़ा टफ था। कुछ बातें करियर रिलेटेड चल रही थी, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी था। और जब मैं सत्संग आई तो मुझे अच्छा लगा, बट सिचुएशन इतनी नॉर्मल नहीं हुई थी। अच्छा। और फिर कुछ ऐसा समा बना कुछ दिनों बाद ही जब सदगुरु बाबा जी के दर्शन हुए। क्या बात है। और वो अनुभव मैं कभी भूल ही नहीं सकती। मतलब ऐसे टफ टाइम में मैंने जब सदगुरु बाबा जी की वो एक मीठी मुस्कान देखी तो मानो जैसे वो मुस्कान कह रही हो कि रिलैक्स, आई नो एवरीथिंग। बस उसके बाद बेवजह खुश रहने लगी। तो मेरे फ्रेंड्स भी ये कहने लगे, क्या बात है, इतनी खुशी किस बात की? तो बस यही ध्यान आया कि आप यूं जब देख लेते हो थोड़ा सा मुस्कुराकर, वाह जी, गम भी गम नहीं रहता आपके पास आकर। क्या बात है। तो इससे तो फिर वही बात ध्यान आ रही है कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे। बिल्कुल। वैसे कान्हा जी, आपके जीवन का कोई ऐसा पल जिसमें बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षा और यादें जुड़ी हों? वैसे बहुत से पल हैं जो सदगुरु बाबा जी के रहमो करम को महसूस करवाते हैं जी। पर एक दृश्य जो आज भी आंखों के सामने से ओझल नहीं होता, समागम का वो पावन समय, सुबह की वो शोभा यात्रा जी, जहाँ ग्राउंड नंबर डी में मेरी सेवा दल की वर्दी में सेवा थी। क्योंकि सेवा होने के कारण पालकी के करीब रहने का अवसर भी मिला था। वाह। और आप जानते ही हो कि कैसे शोभा यात्रा के दौरान महात्माओं के अपने अपने भाव होते हैं। वो कोई ना कोई साज, कभी कोई डफली, कभी कहीं वो चिमटा, कहीं ढोल पालकी पर आते और हुजूर बाबा जी वो सब बड़े ही प्यार से परवान करते और संगतें खुश हो जाती जी। और इनमें विशेष करके गुजरात का वो डांडिया, गुजरात की उस मधुर परंपरा का प्रतीक। राइट। 2 लकड़ियों की एक जोड़ी होती है वो। अब वो किसी ने पालकी पर दी और जैसे ही मेरी नजर उस पर गई तो मैंने देखा कि उनमें से एक डांडिया टूटा हुआ था। वो बस एक लेस के सहारे जुड़ा हुआ था। अब मन में ख्याल आया, ये तो टूटा हुआ है। पर फिर जो हुआ, सच कहता हूँ, वो सिर्फ याद या दृश्य नहीं, वो एक शिक्षा बन गई। अच्छा। सदगुरु बाबा जी ने उसे अपने हाथों में लिया, बड़े प्यार से उस टूटे हुए हिस्से को संभाला, उसे जोड़कर उस पर लेस को फिर से लपेट दिया कि अब वो टूटापन दिखाई ही ना दे, और फिर उस हिस्से को अपने हथेली में छुपा लिया और दोनों हाथों को ऊपर करके उसी डांडिया को बजाने लगे। क्या बात। जैसे कुछ टूटा ही ना हो। वाह। जैसे वो पूरा हो। बस उसी पल ये ख्याल आया कि ये डांडिया कोई और नहीं, ये मैं ही तो हूं। मैं भी तो टूटा हुआ हूं, कमियों से भरा हुआ हूं। पर सदगुरु कितने दयालु है जो मेरी कमियों पर पर्दा डालकर दुनिया से छुपा लेते हैं और ऊंचाई पर उठा देते हैं। वही बात याद आई जो शहंशाह जी ने कही, सतगुरु तक के अणडिठ करदा, मत्थे पांदा वट नहीं। शायर का वही ख्याल याद आने लगा कि क्या खाक मुझ में कोई कमाल रखा है, ये तो तेरी रहमत ने सब संभाल रखा है। मेरे गुनाहों पर डाल कर पर्दा मुझे अपनों में डाल रखा है। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला
चुकाया जा नहीं सकता। करम ऐसा किया तूने, करम ऐसा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको न तू मिलता, मेरा मुश्किल गुजारा था। जो पहुंचा है बुलंदी पर, जो पहुंचा है बुलंदी पर, वो एक टूटा सितारा था। दिलों से तेरी उल्फत को मिटाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। फकत अधिकार है तेरा, मिला जो भी मिला तुझसे, मिला जो भी मिला तुझसे। मेरा क्या था क्या मेरा है, तुम्हें दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। यादें भावनात्मक और व्यक्तिगत अनुभव हैं जो जीवन भर साथ रहने वाली होती है ना जी। बिल्कुल। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी, जिन्होंने अपने प्रेम से एक नए युग का निर्माण किया जी। मतलब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कान्हा जी। हाँ। कि जब भी फ्रेंड्स के बीच में होते हैं ना, तो निरंकारी मिशन की बात आते ही वो कह देते हैं कि आपके निरंकारी बाबा जी एक्चुअली लव पर्सोनिफाइड थे। ये होता है, सही कहा आपने। और अभी रिसेंटली एक ऐसी बात हुई, कुछ दिनों पहले ही महात्मा जो कि बिल्डर है, और उनकी ऑफिस में गया था, और उनकी ऑफिस में सदगुरु माता जी की तस्वीर लगी हुई थी। अच्छा। और उसी दौरान एक कस्टमर आए जिनको फ्लैट खरीदना था। अब क्योंकि सामने चेयर पर मैं बैठा था, तो उन्होंने अपनी बात बोलना शुरू किया और वो कहने लगे कि सर आपसे एक बात कहूँ, मैं जब भी फ्लैट खरीदना होता है या देखने जाना होता है तो बहुत डरता हूँ, क्योंकि कई बार इस फील्ड में फ्रॉड भी हो जाता है। ट्रू। और धोखा हो जाता है। तो आज भी मैं बहुत डर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने आपकी ऑफिस में आपके सदगुरु की तस्वीर देखी, तो मैं सच कहता हूँ अब मैं रिलैक्स हो गया हूँ। वाह। यहाँ मेरे साथ कोई धोखा नहीं होगा। क्या बात है। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि सिर्फ सदगुरु की तस्वीर देख कर के वो व्यक्ति जो संत निरंकारी मिशन से जुड़े भी नहीं है और ये विश्वास जता रहे हैं कि अब यहाँ मेरे साथ धोखा नहीं होगा, उस पल एहसास हुआ कि ये विश्वास सदगुरु के त्याग, प्रेम और उन गुरु सिखों के आचरण का परिणाम है जिनके संपर्क में वो आए होंगे।
क्या बात है। बड़ा आनंद आ गया ये सोचकर, और फिर तुरंत ही अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। और प्रतिष्ठा जी यही ध्यान आया कि ये तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है ना। इवन मेरी भी जिम्मेदारी है जी। बिल्कुल, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सदगुरु बाबा जी की, इवन सदगुरु माता जी की उन शिक्षाओं को इस तरह से अपनाएं कि ये जो विश्वास सतगुरु के कारण बना हुआ है, सतगुरु पर बना हुआ है जी, ये हमेशा मानवता का प्रमाण बना रहे। और आदरणीय विवेक शौक जी की वो बात याद आई कि निरंकारी होना ये मात्र एक बयान या वाक्य नहीं है जी, ये एक जिम्मेदारी है। और फिर वहीं से आत्ममंथन शुरू हो गया। कान्हा जी, वी आर सो ब्लेस्ड ना कि आज भी वही प्यार और स्नेह हमें सतगुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी से निरंतर मिलता जा रहा है। बिल्कुल प्रतिष्ठा जी, यादों से जुड़ा ये सफर कितने ही पड़ावों से गुजरता हुआ हमें सतगुरु की अनेकों टीचिंग्स के साथ जोड़ गया। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज जी ने कहा था कि जो ये कहते हैं बाबा जी वी मिस यू, तो जिनके जीवन में बाबा जी की शिक्षाएं हैं उनके लिए बाबा जी कहीं गए ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आप जी ने। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का मानवता के प्रति जो प्रेम था, जो समर्पण था, सिर्फ यादें नहीं हो सकती बल्कि एक जीवंत एहसास है। क्या बात है। जो हर पल हर दिल में धड़कता ही रहेगा जी, जो कईयों के जीवन जीने का आधार बन चुका है। सही है। जो हर कदम पर मार्गदर्शन करता रहेगा। प्रतिष्ठा जी, यादों के इस कारवां में कैसे भूल सकते हैं अनन्य भक्त अवनीत जी को। बिल्कुल जी, जिन्होंने सदगुरु की शिक्षाओं को ही अपना जीवन बना दिया, जो आज भी सबके दिलों में एक मीठी याद बनकर बसे हुए हैं। बिल्कुल। तो यादों में जहाँ बीते लम्हों की खुशबू है, तो वहीं समय के सदगुरु की रहनुमाई भी है। सही बात। जो हमें हर पल इस निरंकार से जोड़े रखती है। जी, वही बात जगदा मालक की याद होवे ता दुख भी देंदा दुख नहीं। तो आइए अब हमें दीजिए इजाजत, और जाते जाते हम सभी मिलकर जुड़ते हैं सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के इस पावन संदेश के साथ। नमस्कार, धन निरंकार। ये बीइंग इन द मोमेंट, लिविंग इन द मोमेंट वाली बात की, इस पल में इस पल को पूरी तरह भी जीना है, पूरी चेतन अवस्था में होके, निरंकार के एहसास में होके। अक्सर हम वो बात जब जानते हैं कि एक सेंटेंस में बोला जाए तो ये जो बीता हुआ समय भूतकाल और आने वाला भविष्य, ये पास्ट और एक फ्यूचर की बात, तो ये माया रूप ही है। अगर हम कुछ पिछले समय को पकड़ के उसी में या तो उस तरह से उसको देखते हैं कि ये समय बहुत अच्छा था और अभी का समय उसके मुकाबले अच्छा नहीं, तो भी ये माया रूप ही था। समय ने बदलना है, सिचुएशंस ने बदलना है, तो फिर पास्ट को भी पकड़ कर बैठे रहना कोई समझदारी नहीं है। और यही पास्ट में अगर कुछ हमसे गलती होती भी है तो उसका मन में अभी प्रेजेंट में भी गिल्ट फील करते रहना, वो भार फील करते रहना, वो भी समझदारी नहीं है। वो गलती हो गई, उससे शिक्षा लेके आगे अपने मन को मोटिवेट करके इस पल में आगे बढ़ने की ही बात ये भक्तों ने सिखाई है। और उसी तरह आने वाले समय की चिंता करना या फिर एक बहुत ही ऐसी चीज़ से आगे से फ्यूचर को लेके थोड़ा सा डर कि किस तरह से आगे का जीवन होगा, वो भावों से भी संत मुक्त कर देते हैं। शिक्षाएं यही हैं संतों की कि एक इस पल को पूरी तरह जब जिएंगे इस निरंकार के एहसास में, तो अपनी पुरानी एक गलतियों को भी इसी पल में सुधारेंगे और आगे ये भाव रखेंगे कि सब दातार का ही किया, अभी तक भी आगे भी, तो फिर चिंता किस बात की। हम सिर्फ अपने कर्मों पे फोकस रखें, अपनी नीयत पे, इंटेंशन पे, और बाकी जो निराकार करे सब पूर्ण है, सब वाकई ही हमारे लिए भी, सभी के लिए उसी में बेहतरी है। तो ऐसे ही शिक्षाओं से इस रूप में ये भक्ति भरा जीवन हर कोई जिए